अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ीरो पॉइंट एनर्जी है। हम लोगों ने चूँकि क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, क्वांटम मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो क्वांटम वन की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो में हमारे पास 25 का बी पार्ट है, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। लास्ट वीडियो में हमने इनफाइनाइट स्केल वाले पोटेंशियल पर बात कर ली थी इन द फॉर्म ऑफ एसिमेट्रिक। क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी वो काफ़ी लेंथी हो चुकी थी, इसलिए हमने जो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी था, यानी कि जो इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट था वो सब हेडिंग थी, वो हमारे पास थी ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। लास्ट वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी थी, इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ज़ीरो पॉइंट एनर्जी पर हम सिर्फ बात करेंगे। अगर आप लोगों को ये लास्ट टॉपिक आता है तो बेहतर है, अगर नहीं आता तो इसका जो लिंक होगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी समझ होगी फिर आप इजीली इस ज़ीरो पॉइंट एनर्जी को समझने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो में हमने जो वेव फंक्शन का जनरल फार्मूला लिखा था वो हमारे पास ये था। ओके, वेव फंक्शन का जो हमारे पास जनरल फार्मूला था हमारे पास ये था। और जो हमारे पास एनर्जी का जनरल फार्मूला था वो हमारे पास क्या था, एन स्क्र पाई स्क्र एच स्क्र पाई स्क्र ओवर 2 m e स्क्र। ये एनर्जी का फार्मूला था, जनरल फार्मूला। और ये हमारे पास किसका का था, वेव फंक्शन का साई का फार्मूला था। अब हम बात करने लगे ज़ीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है। इसको अगरचे हमने लास्ट वीडियो में इसकी डेफिनेशन को बता दिया है कि जो सबसे लोएस्ट स्टेट है, लोएस्ट स्टेट क्या है, स्टेट में हमारे पास क्या है, वन है, साई वन है, स्टेट वन है। इस साई वन में जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यूज है वो हमारे पास इधर हम देख लेते हैं, ये है। तो एन की जो इस साई वन में जो एन की वैल्यू होगी वो वन होगी। इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है अगरचे। ओके, यानी कि जब ये देखेंगे हमने देखा था, ये क्या है, स्टेट वन के लिए एन की वैल्यू वन है, स्टेट टू के लिए एन की वैल्यू टू है, और स्टेट थ्री के लिए एन की वैल्यू क्या है, थ्री है। इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ एन की वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा, तो 2 ma। तो यहाँ हमारे पास जो एनर्जी वन हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पाई स्क्र एच कट स्क्र ओवर 2 ma हो जाएगी। यही हमारे पास क्या होती है, लोएस्ट एनर्जी होती है। ओके, और इसी लोएस्ट को हम कहते हैं ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। ओके, अगर हम यहाँ एन की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फंक्शन होगा, वेव फंक्शन होगा, साई होगा, हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो मेरे पास लास्ट वीडियो था इनफाइनाइट स्केलर पोटेंशियल, उसमें जो वन और थर्ड रीजन था उसमें तो सोल्यूशन इम्पॉसिबल था। और अगर हम बात करें, ये देखिए ना, लास्ट वीडियो हमने कहा था कि रीजन वन और रीजन थ्री में इम्पॉसिबल है सोल्यूशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, तो इसमें पॉसिबल है। और अगर यहाँ भी हम एन की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास जो यहाँ भी वेव फंक्शन होगा वो भी जीरो हो जाएगा। ओके, तो इस फिर फायदा क्या इस टॉपिक को स्टडी करने का, तो सेकंड रीजन में ये कंपल्सरी है, ये लाजमी है, ये ज़रूरी है कि जो हमारा पार्टिकल है वो सेकंड रीजन में ही मौजूद है। यानी कि जीरो से लेकर ए के दरमियान 100% हमें श्योर है। इसको भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, इसी में मौजूद है हमारे पास। ओके, तो अगर हम एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तब हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और यही हमारे पास लोएस्ट एनर्जी होगी, और इसी लोएस्ट एनर्जी को हम जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। अगर हम जीरो पुट कर देंगे एन की वैल्यू तो ये तमाम जीरो हो जाएगी, अगर ये जीरो हो जाएगी तो ये इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, कि वेव फंक्शन सेकंड रीजन में जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, लोएस्ट एनर्जी है, जीरो पॉइंट एनर्जी का हमारे पास ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला है हमारे पास। ओके, तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ किसके लिए है, वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए हम बात कर रहे हैं, या टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशनल का नहीं, सिर्फ वन डायमेंशनल बॉक्स की बात कर रहे हैं। वो अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकता है, या वो अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकता है, या फिर वो अलोंग जी एक्सिस भी हो सकता है हमारे पास। ओके, अब जीरो पॉइंट एनर्जी ऑलमोस्ट समझ तो आगे होगी ये क्या है। अब इसको हम मजीद समझते हैं। इसको समझने से पहले हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता होना चाहिए, फिर हमें इसको समझने में आसानी होगी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम कई नाम दे सकते हैं। इसको मिसाल के तौर पर हाइजेनबर्ग
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, या इसकी एक और नेम है, इसको हम इनडिटरमिनेंसी प्रिंसिपल का भी नाम देते हैं, प्रिंसिपल। ओके, इसको 1927 में सबसे पहले जो था ना, एक जर्मन फिजिसिस्ट है वार्नर, ओके, हाइसेनबर्ग, इसने ये प्रिंसिपल दिया था। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके मुताबिक अगर हमें पोजीशन का एग्जैक्ट पता है ना, अगर हमें पोजीशन का एग्जैक्ट पता है तो हमारे पास वहाँ जो मोमेंटम होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि हमें मोमेंटम का नहीं पता लगेगा। या फिर अगर हमें मोमेंटम का एग्जैक्ट पता है लग गया है तो वहाँ जो पोजीशन हो जाएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि अब हमें पोजीशन का जो पार्टिकल है उसका पता ही नहीं लगेगा वो कहाँ है कहाँ नहीं है। ये हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। या फिर इसका जो अगर हम टाइम के लिहाज से देखें, यानी कि जो पोजीशन और वेलोसिटी के लिहाज से देखें, वो भी एक ही बात है कि जो पोजीशन या वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट की, वो एक टाइम पर कभी भी एग्जैक्टली मेजर नहीं की जा सकती। सिमिलरली यही बात हमने की है इधर कि एट अ सेम टाइम अगर हमें पोजीशन का एग्जैक्ट पता है तो हम मोमेंटम को हमारे फाइंड करना हमारे पास मुश्किल हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। या फिर अगर मोमेंटम का एग्जैक्ट पता है तो उसी सेम टाइम पर हमें पोजीशन को फाइंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जो हम बात कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा लास्ट वीडियो में है, तो अगर लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है या पता है तो फिर आप लोगों को ये समझना आसान होगा। चूंकि हम बात कर चुके हैं कि सेकंड रीजन में पार्टिकल 100% मौजूद है, ये इंश्योर है कि वो इसी में है, सेकंड रीजन में, यानी कि बाउंड्री 0 से लेकर बाउंड्री ए तक वो इसी रीजन में मौजूद है, 100% इसी में मौजूद है। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो लोकलाइजेशन ऑफ पार्टिकल है वो बिकम्स हो चुकी है, वो कंफर्म हो चुकी है हमारे पास कि पोजीशन जो अब आप जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के फाइंड करने की, जो पोजीशन के फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% हमें पता लग गई है कि वाकई 0 से लेकर ए के दरमियान ही मौजूद है हमारे पास। यानी कि लोकलाइजेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू ए कह ले, या फिर कन्फाइंड कर देना पार्टिकल को बिटवीन 0 एंड ए के दरमियान। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल के तलाश करने की, पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल हो चुकी है, ए के इक्वल हो चुकी है। यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारे पास इनिशियल फाइनल पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ क्या है कि हमें ये तो पता है कि एग्जैक्ट सेकंड रीजन में पार्टिकल मौजूद है। इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए के इक्वल हो चुकी है। ए के इक्वल का मतलब क्या है, ए की विड्थ के, यानी कि जो हमारे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स का जो हमारे पास ये ना, ये हमारी चौड़ाई है ना, ये विद इसके इक्वल हो चुकी है। यानी कि अब मिसाल के तौर पर ये क्लासरूम है, क्लासरूम में आप क्लास ले रहे हैं, ये डोर है, और अगर आपका कोई दोस्त फ्रेंड जो या जो भी आपका वालिद या सहेली जो भी अगर बाहर आता है, तो अगर आपको, आपका दोस्त का नाम है बी और आप ए हैं, अंदर बैठे हुए हैं किसी भी, मिसाल के तौर पर अब ये बैठे हुए हैं और यहाँ टीचर स्टडी कर रहा है व्हाइट बोर्ड पर, तो अब जो आपका दोस्त है उसके मुताबिक उसके लिए आपको तलाश करने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो इस पूरे रूम के इक्वल है। क्योंकि अब उसको ये नहीं पता दरवाज़ा बंद है कि आप इधर बैठे हुए हैं या इधर बैठे हुए हैं या इधर हैं या फर्स्ट रूम में या सेकंड रूम में है या थर्ड रूम में या सबसे लास्ट पर बैठे हुए बैक बेंचर हैं आप, उसको नहीं पता। आपके फ्रेंड, दोस्त, पेरेंट्स या सहेली के लिए आपके जो क्या हैं, आप पूरे रूम के इक्वल हैं। आप यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। सिमिलरली यही केस है कि पार्टिकल हमें तो ये तो पता है कि रीजन 2 में ही है, तो अब इसको तलाश करने की जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो एक इक्वल हो चुकी है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। इसका ये मतलब है। लिहाजा जो डिटरमाइन या कैलकुलेट या फाइंडिंग जो पोजीशन है पार्टिकल की वो किसके इक्वल हो चुकी है, जो हमारे पास बॉक्स है, जो हमारे पास बॉक्स है इसके इस जो हमारे पास ये चौड़ाई है विड्थ के इक्वल हो चुकी है, यानी कि एक इक्वल हो चुकी है।
अच्छा, अब यहाँ देखिए जो हमने प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा था उसके मुताबिक डेल्टा एक्स डेल्टा पी ये क्या है, ये मेरे पास इसके इक्वल है। ओके, ये इसके इक्वल है। वही बात है जो मैंने बताई है कि अगर हमें पोजीशन का पता लग गया है तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा हमारे पास फाइनाइट हो जाएगा। इसको तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारे पास ये एग्जैक्ट पता लग गया तो इसके लिए हमारे पास जो पोजीशन हो जाएगा वो हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी ये मिसाल देखें जो हमने देखी इधर, इसको मैं इधर बना देता हूँ अगेन। ओके, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है हमारे पास, ये वाला। अब इसमें हमें पता चल गया है कि पोजीशन एग्जैक्ट इसी में है। तो अब जहाँ यहाँ इस रीजन 2 में जो मेरे पास मोमेंटम होगा वो हमारे पास तलाश करना उसके हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, हमारे पास मुश्किल हो जाएगा। ओके हो गया। अब इसको जो मेरे पास है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख लें। ओके, एक ही बात है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले इसमें बात यह है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, ये जो बुक है ना हमारे पास, ये देखें जो जेटली की बुक है 233 पेज है। इस पूरे जो पैराग्राफ है इसको ऑलमोस्ट मैं ना 2 4 5 लाइनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगा हूँ। पहले पहला पॉइंट, अगर हमारे पास पार्टिकल लिखा हुआ है कि इफ द पार्टिकल हैज जीरो एनर्जी इट विल बी एट रेस्ट इनसाइड द वेल, कि अगर पार्टिकल के पास जीरो एनर्जी, हम सपोज करिए जब हमारे पास पार्टिकल है, अगर इसके पास जीरो एनर्जी है तो इसका मतलब क्या है, ये रेस्ट पर है, ये एक किसी जगह पर बैठा हुआ है, या यहाँ बिल्कुल फिक्स्ड हो चुका है। अगर इस पार्टिकल की एनर्जी क्या है, जीरो है, और अगर ये कंसेप्ट ये अगर मान लिया जाए कि ये पार्टिकल यहाँ फिक्स्ड हो चुका है, यहाँ फिक्स्ड, क्योंकि इसकी एनर्जीज है इसलिए फिक्स्ड हो चुका है, ये मूव नहीं कर रहा, तो ये वायलेट करेगा इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, और ये क्लासिकल का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर हम क्वांटम ऑफ पॉइंट व्यू से इसी को देखें कि जब हमारे किसी पार्टिकल की एनर्जी जीरो होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टिकल फिक्स हो जाए, बल्कि वो इसका मतलब ये हो जाता है, हाँ उसकी मोशन में की स्पीड में कमी आ जाती है लेकिन वो एक जगह फिक्स नहीं हो जाता। ये क्वांटम ऑफ पॉइंट व्यू है, और ये जो मेरे पास ये लॉ है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ये फॉलो करता है, एग्री होता है, एक्सेप्टेबल होता है क्वांटम ऑफ पॉइंट व्यू के लिहाज से। और अगर हम ये कह दें कि पार्टिकल हमारे पास इस रीजन में मौजूद है, 100% मौजूद है, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये सेकेंड रीजन में मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि पोजीशन एक लिमिट का हमें पता चल चुका है कि जो इसकी लिमिट है वो 0 से लेकर के इसके दरमियान है, ए के दरमियान है, ये कन्फाइन हो चुकी है, इसकी लिमिट्स लोकलाइज हो चुका है। अब जो मेरे पास पार्टिकल है, अब हमारे पास जो पार्टिकल है वो लोकलाइज हो चुका है कि इसी रीजन में मौजूद है, तो अब इसका जो मोमेंटम होगा वो भी फाइनाइट हो जाएगा। अब वो देखते कैसे हैं, वो फाइनाइट भी होगा इनफाइनाइट भी होगा, वो देखना कैसे हैं। अगर हमारे पास पोजीशन ये देखे, इसका जो इसका पोजीशन का और जो मोमेंटम का ये रिलेशनशिप क्या है, इनवर्सली है, क्या है, इनवर्सली है, कि अगर हमारे पास ये विड्थ है, सपोज करते हैं, ये सपोज कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर है, बल्कि 5 सेंटीमीटर तो काफ़ी बड़ा है, इससे भी छोटा, बहुत छोटा है, 5 लगा लें, तो इसका मतलब अगर ये है तो पोजीशन हमारे पास इसके दरमियान है पार्टिकल की, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मोमेंटम क्या है, फाइनाइट है, हमारे पास फाइनाइट है। लेकिन अगर इसी को मैं डिक्रीज कर दूं तो पोजीशन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो अब जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो फाइनाइट हो जाएगा, अगर फाइनाइट होने के करीब हो जाएगा। अगर इसको मैं मज़ीद डिक्रीज कर दूं ये बाउंड्री को, तो अब हमें 99% चांसेस हैं कि हमारे पास पार्टिकल इन्हीं दो लिमिट्स के दरमियान है, तो अब यहाँ जो मोमेंटम होगा ना वो इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा। ये इन्फिनिटी रिलेशनशिप है इनके दरमियान। और अगर इसका हम उल्ट करें, उल्ट ये अभी जो ये पॉइंट है ये समझने वाला है, अगर इसका हम उल्ट करें यानी कि पी को इधर ले आए और एज को इधर रहने दें, तो ऐसे कर ले, यानी कि इसको हम ऐसे कर लें, ऐसे। अब क्या है कि अगर हम इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दें, ये जो एक्स ए है यहाँ आ जाए और ये एक्स जो जीरो है वो यहाँ आ जाए, ये का जो विड्थ है वो इतनी हो चुकी है,
तो अब जो मैं प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल को फाइंड करने की, जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो चुकी है, होगा पार्टिकल इसी दो रीजन के दरमियान, यानी कि अब हमने क्या कर दिया, ज्यादा कर दी है, ये एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू ए है, 0 है। अब पार्टिकल इसी में मौजूद है, लेकिन इसको फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो चुकी है। हो सकता है वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ यहाँ यहाँ, किसी भी यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अगर हाँ, अगर ये पोजीशन को प्रोबेबिलिटी कम हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि जो मोमेंटम है वो ज्यादा, अगर ये ज्यादा हो चुकी है इसका मतलब क्या, मोमेंटम कम हो चुका है। और अगर हम इसको मजीद इंक्रीज कर दें, यानी कि इसको लिमिट को ये ले आए, इधर ले आए, और इसकी लिमिट को ऐसे ले आऊँ, तो यहाँ x इक्वल टू 0 कर दूँ, तो अब क्या है, लिमिट बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है। अब जो पार्टिकल के फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो चुकी है। यहाँ हो सकता है पार्टिकल, यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल के फाइंड करने की तरह है प्रोबेबिलिटी है वो बहुत मिनिमम हो चुकी है, और जो हमारे पास यहाँ मोमेंटम होगा इस केस में, इस रीजन में, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, यानी कि ये डिक्रीज हो गई है, ये इंक्रीज हो गया है। जब ये डिक्रीज हुई तो ये इंक्रीज हो गई थी। अलबत्ता यहाँ एक बात याद रखिएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी मर्जी आप लिमिट को इंक्रीज कर दें, ये 0 कर दें, यहाँ लिमिट 0 कर दें, और ये लिमिट यहाँ ले आए, एक्स इक्वल टू, जितना मर्जी इंक्रीज कर दें, पार्टिकल मिलेगा ही मिलेगा। तो पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स में मिलेगा, अलबत्ता उसको तलाश करने में, डिटरमाइन करने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, मुश्किलात आएगी, लेकिन डेल्टा एक्स कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। यही हमें क्वांटम मैकेनिक्स कहता है। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में इसके उल्ट होता है, वो कहते हैं इतना हो गया, पता नहीं अब पार्टिकल कहाँ मौजूद होगा, कहाँ नहीं होगा, तो कहते हैं दफा करो इसको पढ़ा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये जान नहीं छोड़ता। ओके, जिस तरह हमारे वतन पाकिस्तान के सियासी हालात देख रहे किस तरह है कि जो चोट डाकू वो जान ही छोड़ रहे हैं, वो कोई ना कोई बहाने बनाकर पता नहीं क्या क्या अदालतों से रिलीफ ले रहे हैं। यही सब क्वांटम का, क्वांटम भी नहीं जान छोड़ता। वो कहता है स्टेप बाय स्टेप। अब जो लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल दी थी वो ये देखें, ये है कि ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ है, कि क्लासिकल के मुताबिक ये स्टेप है। ओके, क्वांटम में कहते ठीक है, लेकिन अगर इस स्टेप को, इस वन स्टेप को अगर मैं फिर मजीद छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दूँ, छोटे छोटे स्टेप्स में, बाकी वैसे की वैसे ही रहे, ओके, तो क्लासिकल के मुताबिक ये कंटिन्यूटी यूज हो चुका है। वो कहते हैं कि ये एक ही बात है, ये स्ट्रेट ही है। लेकिन क्वांटम कहता है नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये अगरचे बहुत छोटे हो चुके हैं, लेकिन इसके हर स्टेप की अपनी अपनी वैल्यू है, इंडिविजुअल वैल्यू है। ओके, ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स कहता है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है क्लासिकल में और क्वांटम में। तो अगर वीडियो अगरचे लेंथी हो चुकी है, इसके अलावा और पॉइंट्स, लेकिन वीडियो लेंथी हो चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ हम लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैरा, अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, यहाँ याद रखिएगा कि ये हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। तो हमारे पास 6 चैप्टर होगा, उसमें हम 3 डायमेंशनल बॉक्स पर बात करेंगे, वहाँ भी हम 0 पॉइंट एनर्जी की बात करेंगे। ओके, अगर आप लोगों को ये टॉपिक की समझ आ जाएगी, 1 डायमेंशन की पता लग जाएगा, तो आपके लिए 3 डायमेंशन समझना आसान हो जाएगा। ओके।